राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सता स्वरूपी संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम। मारा सतगुरु आया ये सैया, सब सैरा बटत बदई। हमारा सतगुरु आया ये सैया, सब सैरा बटत बदैया। राम नाव नूर वारे मुख पर सोई, तेज पूंज पर कासा। राम नाव नूर वारे मुख पर सोए, तेज पूंज पर कासा। हंसा काज लिया अवतार, हंसा काज लिया अवतार। ब्रह्म देश का वासी, मारा सतगुरु आया सैया, सब सैरा बटत बदैया। राम भक्त निजा ने डिंगले रोप्या, गोरे अनाहत बाजा। राम भक्त निशान डिंगले रोप्या, गोरे अनाहत बाजा। बेमुख जीव किया सब सन्मुख, बेमुख जीव किया सब सन्मुख। साध सकल सिर राजा, मारा सतगुरु आया सैया, सब सैरा बटत बदैया। राम अणबे ज्ञान आगम परवाना, दूर देशांतर जावे। राम अणबे ज्ञान आगम परवाना, दूर देशांतर जावे। प्रेम भाव पर सद अगवाणी, प्रेम भाव पर सद अगवाणी। सूत्या जीव जगावे, मारा सतगुरु आया सैया, सब सैरा बटत बदैया। राम बरम अंधेरी में सूरज उगया, अमृत का में बूटा। राम बरम अंधेरी में सूरज उगया, अमृत का में बूटा। जन सुख राम मिला गुरु बीरम, जन सुख राम मिला गुरु बीरम। शब्द उजाला दीजा, मारा सतगुरु
सैया सब सहरा बटत बदैया सतगुरु आए सैया सब नगरा बटत बदैया। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार दीते वंदन राम जी जा मेट्यो परम विकार तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पार शरणो सतगुरु दयाल मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सत गुरु गुण लिखा न जाय सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे परम की खोट। राम राम। राजा चंदूलाल का संवाद और आज तारीख 26 अगस्त 2026 ही साल 26 अगस्त भी है और 2026 की साल है, बार बुधवार है। तो कल गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि महाराज जी ने कि भाई जन कि राजा सुख के साथ दुख लगा हुआ है, बैकुंठ की प्राप्ति तक गर्भ में आना जाना नहीं मिटता, विष्णु धाम बैकुंठ तक काल की पहुंच है, वहां कामना क्रोध भी है, विष्णु के पद तक कामना और क्रोध भी है। तो आज गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बोले हे राजा जहां लग फौज काल की जावे तहां लग का सुख झूठ कहावे, तीन लोक सुख बंसे कोई तहां लग सुखी कदे न होई। जो तीन लोक का जो सुख है ना वो कदे सुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो सुख और दुख साथ में लगा रहेगा। तो तीन लोक की भक्ति तक तो काल की पहुंच है। तो गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया कि हे राजा जहां तक काल की पहुंच है वहां तक के सुख स्थायी नहीं है। यदि कोई तीन लोकों के सुखों की इच्छा करता है, कोई तीन लोगों की इच्छा करता है वहां तक वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जो तीन लोग की भक्ति करेंगे तो तीन लोग का जो सुख मिलता है अपने को, जैसे स्वर्ग में चले जाएंगे, वैकुंठ में चले जाएं, शक्ति लोक में चले जाएंगे, शिव लोक में चले जाएं, कहीं भी चले जाएंगे, वो तीन लोक का की जो भक्ति के अंदर जो हमने जो उन जिसकी भक्ति की उसी के लोक में चले जाएंगे देवताओं की। तो बाद में हमें जो ना हमारे जो
कर्म का बंधन है वो खत्म होने के बाद में फिर हमको दोनों वापस आना पड़ेगा। तो ये आवागमन बना लगा रहेगा और वो अस्थायी सुख नहीं है, वो मतलब कुछ दिनों के लिए सुख है, उसके बाद में फिर वही दुख है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने बताया कि भाई जन वो स्थायी सुख नहीं है। तो बोले हे राजा चंद्र सूर्य पवन हर पानी धर बर मंडल करो पिछानी तीनों देव जहां लग भय है ओम पांच काल मुख जे है। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चंद्रमा सूर्य हवा जल पृथ्वी आकाश व ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद है, वहां तक भी काल का डर है। जब तक 5 प्राण शरीर में श्वासा के साथ हैं जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। फिर गुरु महाराज जी फरमाते बोले हे राजा सरगुण नाम धाम सब सारा ये हद का सुन है वो हारा जे सायब को लखे नहीं कोई जामे ए ही सूल सुन होई। गुरु महाराज फरमाते बोले हे राजा सरगुण के सब नाम व धाम हैं। सरगुण के जो है नाम भी हैं और धाम भी हैं। तो सरगुण की हे राजा सरगुण के सब नाम व धाम है, यह 3 लोकों में ही रखने वाले हैं। जो परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं करते हैं वह 3 लोकों में ही रहते हैं। यह भी यही सूल सुन होना है। बोले 3 लोक की भक्ति के अंदर जो ये जितने भी बताए गुरु महाराज जी ने कि भैया जन सूर्य चंद्रमा हवा जल पृथ्वी आकाश ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद, वहां तक जो है काल का डर है, तो वहां तक आपको उस परमात्मा जो चौथे लोक में नहीं पहुंचे तब तक आवागमन लगा रहेगा। हे राजा जगत लेन ये धाम बनाया सब अवतार काज इन आया सब ही जीव हद में राख्या तिन काजे ये शास्त्र वाक्या। हे राजा जगत को बसाने के लिए ही 3 लोक 14 भवन 7 द्वीप 9 खंड बनाए हैं। उस परमात्मा ने और ब्रह्मा विष्णु और शक्ति को अपना आधार दे करके और पृथ्वी की रचना करो। और ये इसके अंदर गुरु महाराज जी ने बताया ना मिला कहते हैं 3 लोक 14 भवन 7 द्वीप 9 खंड बनाए और ब्रह्मा विष्णु महादेव ने ये सब बनाए और इनके लिए बनाए। सब अवतार भी इसी काम के लिए आए हैं। सब ही जीवों को हद में यानी 3 लोकों में रखने के लिए ही यह शास्त्र बनाए। जितने जीव हैं सबको इसमें रखने के लिए बुला करके इसमें रखने के लिए ही ये शास्त्र बनाए। हे राजा इन काजे ए शास्त्र किया जो मंदिर के जुग बंधन दिया ऐसे वेद 4 कर भाई 3 लोक बंध्या इन माई। हे राजा वो राजा चंदूलाल को जन सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे राजा जगत को बसाने के लिए ही यह शास्त्र बनाए हैं। जैसे जगत को मंदिर का बंधन लगा दिया, मंदिर में दर्शन करने से ही कल्याण मानते हैं, इसी तरह 4 वेदों की रचना कर वेदों के ज्ञान द्वारा शुभ कर्णियों का फल 3 लोकों में भुगतना पड़ता है। वो 4 वेद बना दिए, 4 वेदों के जन जैसे जैसे पंडित सुनाएंगे वो 4 हाँ तो जैसे मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में दर्शन करेंगे तो वही सब जैसे मंदिर के अंदर ही सब कुछ मिलेगा, तो मिलेगा सुख मिलेगा उनकी जन समझ लो वो 3 लोक की भक्ति में मिलेगा, फिर आवागमन नहीं मिलेगा। हे राजा मूर्ख तके धंधगी जाने ज्ञानी उलझा वेद बखाने जे सुलझा आगे हरि चीनी जो गुण सुर गुण सेवा कीनी। हे राजा मूर्ख हैं वे तो धंधे में ही लगे रहते हैं, ज्ञानी वेदों के ज्ञान में करणियों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं। करणियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यही उलझना है। आगे भी जिन्होंने परमात्मा पद की प्राप्ति की उनमें से किसने साकार की उपासना की है। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा वे सो करे कौन की सेवा उतत ज्ञान विचारो राई कौन शब्द या मांड उपाई।
गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, ब्रह्मा विष्णु और महादेव, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी यह किसकी सेवा यानी भक्ति करते हैं? हे राजा, उस तत्व यानी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान का विचार करो, किस सबद से इस सृष्टि की रचना हुई है। हे राजा, सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विदधारी, ज्यारा शीस अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा सुनो, समझो वह विचारो, आगे ऋषियों ने कौन सी विधि धारण की थी, जो अवतार उनके शिष्य कहलाए, उन्होंने कौन सा ज्ञान हृदय में धारण किया था। जो ऋषि थे जैसे विश्वामित्र थे और वशिष्ठ मुनि थे, भारद्वाज थे, अत्रि मुनि थे, जमदग्नि थे और कश्यप थे। ये जो सप्त ऋषि हुए थे, तो इन कौन सी भक्ति की थी जिससे जो अवतार लिया, जिसने ब्रह्मा ने भी, विष्णु ने अवतार लिया और जैसे शक्ति ने भी अवतार लिया, लक्ष्मी जी ने अवतार लिया, तो उन ऋषियों ने कौन सी भक्ति की थी जो उनके गुरु वही बने, जब शुक्राचार्य बने तो उन्हें कौन सी भक्ति की थी भाई, जो उनके गुरु तो वही बने, जो देहधारी थे वही तो गुरु बने। तो वो गुरु महाराज जी यही फरमाते हैं कि वो, हे राजा सुनो, समझो व विचारो, आगे ऋषियों ने कौन सी विधि का धारण की थी, जो अवतार उनके शिष्य कहलाए, उन्होंने कौन सा ज्ञान हृदय में धारण किया था। यू तो कह ब्रह्म सब कोई, पण देहधारी सु माया होई, ज्यों जल सु चीज उपज सब, ज्यों जल सु चीज उपज सब जावे, सुन जल को रूप किसी विद कहावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हे राजा, यो तो सब ही ब्रह्म कहलाते हैं, परंतु शरीर धारण करने से माया कहलाती है। जैसे जल से सब चीजें पैदा होती हैं, जल से तो सब पैदा होती हैं, मगर जल तो कोई नहीं खुआती, तो जल से सब चीजें, परंतु वह जल का रूप कैसे कहला सकती है। तो ऐसे ही ब्रह्म जो है माया, और ब्रह्म साथ में तो माया ही कहलाती है। हे राजा, नाना विध की चीजा सारी, छोटी मोटी हल्की भारी, ये तो सब ही जल से होई, जल को रूप किसी कहो सोई। हे राजा, जल जल से नाना तरह की चीजें होती हैं, छोटी मोटी हल्की व भारी हैं, परंतु इनमें जल का रूप कौन सा है वह मुझे बताओ। हे राजा, जल की चीज सकल सो को आवे, किण किण ही सु कुण प्यास न जावे, यूं यूं सुन मोख ब्रह्म बिन नाही, हे राजा सुन समझो माही। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हे राजा, सब चीजें जल से ही बनती हैं, किसी से भी प्यास नहीं जाती। जैसे अन्न है वो जल से ही पैदा होगा, जैसे गेहूं लगा लो, गेहूं से जल से पैदा हुआ, तो गेहूं खाने से कोई हमारी प्यास थोड़ी चली जाएगी, प्यास तो जन पानी पीने से ही जाएगी, जल पीने। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हे राजा, सब चीजें जल से ही बनी है, किसी से प्यास नहीं जाती। ऐसे ही केवल पद की प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं होती, इसको तुम हृदय में समझो। हे राजा, ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे, जो जल सुन नहावे धोवे, पीवन विद बिन प्यास न खोवे। हे राजा, गुरु महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं राजा चंदूलाल को कि हे राजा, ब्रह्म के ध्यान में अलग अलग फर्क है। कोई मन से ब्रह्म का ध्यान करता है, कोई चित्त से चिंतन करता है, कोई बुद्धि से ब्रह्म का ध्यान करता है, निश्चय करता है। इन सब साधनों से के करते हुए भेद से भजन किए बिना ब्रह्म पद की प्राप्ति व मोक्ष नहीं मिलता। अगर हम विधि से, भेद लेकर के विधि से भजन नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऊपर जो साधन बताए हैं वे सब नहाने धोने की तरह हैं, जो बताए न गुरु महाराज जी ने कि भी अलग अलग फर्क, कोई मन से
ब्रह्म का ध्यान करता है, कोई चित्त से चिंतन करता है, कोई बुद्धि से ब्रह्म का निश्चय करता है। तो इनसे जैसे नहाने धोने वाला, जैसे पानी से नहा लिए, धो लिए, कपड़े धो लिए, नहा लिए, तो उनसे प्यास तो नहीं गई, प्यास तो जल पियोगे तभी जाएगी। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये नहाने धोने जैसे साधन है जो आपको, और प्यास जाने के लिए तो विधि से और सतगुरु विधि से भजन करेंगे तब ही वो हम परमोक्ष में जाएंगे। गुरु महाराज ने ऐसे ही फरमाया कि जो ऊपर जो साधन बताए हैं वे सब नहाने धोने की तरह, जैसे जल से नहाते धोते हैं परंतु जल पिए बिना प्यास नहीं जाती है। हे राजा जल की चीज जल ही सूंद होवे, तब निर्मल होए उजली होवे, जल बिन खसे बहुत विध कोई, चीज बीज से निर्मल नहीं होई। हे राजा, जो चीज जल से पैदा हुई है उसको जल ही से धोने से वह साफ हुआ है, उजली होती है। जल के बिना दूसरी चीजों से साफ नहीं होती है, न बीज से साफ होती है। हे राजा भारी चीज तके जग माही, तैसे सब अवतार कहाई, हर की चीज बसत सब ठानो, ऐसे जग संसार बखानो। हे राजा, जगत में सब अवतार भारी चीज व संसार के सब जीव हल्की चीज की तरह हैं। तो अवतारों को तो गुरु महाराज जी ने भारी बताया, भाई वो तो भारी समान की तरह है। और जो जो जीव हैं, ये धरती पर जो मनुष्य जन्म लिया है वो हल्की चीज है, उनको जो है हल्की चीज की तरह बताया, वो भारी बताए और अपने हल्की बताए। हे राजा भारी चीज संग दे जावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे, पण जल को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज भर्या संग जाई। हे राजा, भारी चीज यानी अवतारों की भक्ति करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। हल्की चीज यानी जीवों की भक्ति करने का सवाल ही नहीं है। जगत में अनंत मनुष्य अवतार की भक्ति करते हैं, उनको ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राजा छोटी बड़ी चीज शोभाई, जल पिया बिन बंधे न कोई, कहा अवतार मिनक नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुक्त न होई। हे राजा, जल के बिना चाहे छोटी चीज हो या मोटी नहीं बढ़ती है, चाहे अवतार हो या मनुष्य, ब्रह्म का ध्यान किए बिना मुक्ति नहीं होते हैं। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे, ज्यारा भरम न छूटे कोई, वे उल्टा माया बसे होई। हे राजा, ब्रह्म प्राप्ति के ध्यान बिना जितने धर्म व साधन हैं उन सब से माया की प्राप्ति होती है। जिनके भ्रमों का नाश नहीं होता वह माया के वश में ही रहते हैं, वह जन्म मरण से रहित नहीं होते हैं। राजा होता राजा संधुलाल जी पूछ रहे हैं, ओ स्वामी जी पांडु तके धर्म पुण्य किया, बहुत दान विपराने दिया, रुख मांगद अमरीश कहाया, वे ही धर्म सरगुण में ने धाया। कि राजा गुरु महाराज जी को फरमाते हैं कि राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, पांडवों ने बहुत धर्म पुण्य, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, राजा रुक मांग व राजा अमीरस हुए, उन्होंने भी सर्वगुण धर्म की आराधना की। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, हे राजा सुख मांग, हे राजा रुख मांगद अमीरस होई, वे भी मोक्ष न पूता कोई, पांडु कृष्ण फेर या आसी, सुख दुख फेर जगत संग पासी। गुरु महाराज जी फरमाए कि हे राजा, जो राजा अमीरस रुख मांगे जो अमीरस होए उनको उनके काम मोक्ष हुआ। भाई राजा अमीरस हुआ, रुख मांगे भी मोक्ष में नहीं पहुंचते हैं। पांडव व श्री कृष्ण रामचंद्र जी द्वापर, कृष्ण जी द्वापर में फिर यहाँ आएंगे, वह जगत में सुख दुख की लीला करेंगे।
हे राजा सर्वगुण नाम दान धाम सब सेवा समझा बिना भजे सब देवा जे सुन समझ सुलझिया आई जा किन सुर गुण सिमरो जाई। हे राजा सरगुण के नाम वो धाम है, वह भक्ति है। समझे बिना सभी देवताओं की भक्ति करते हैं। सुनो, जिन्होंने समझकर ब्रह्म की भक्ति की है उन्होंने कब सरगुण का सिमरन किया है। हे राजा सुन वचन हमारा कौन मत का ज्ञान तुम्हारा कौन शब्द से सिमरन करो कौन देव सिर पूजा धरो। मेरे वचनों को सुनो, तुम्हारा ज्ञान कौन से मत का है। राजा को गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हे राजा मेरे वचनों को सुनो, तुम्हारा ज्ञान कौन से मत का है, किस शब्द यानी किस नाम का सिमरन करते हो, कौन से देवता की आराधना करते हो। राजा बोल रहा है, ओ स्वामी जी दया पुण्य जो मत हमारो सरगुण ज्ञान हृदय हम धारो कृष्ण कृष्ण यो सिमरण करा कृष्ण देव सिर पूजा धरा। हो राजा गुरु महाराज जी को बता रहे हैं कि हो स्वामी जी दया रखना पुण्य करना ऐसा मन में विचार है, सुरगुण का ज्ञान हृदय में धारण कर रखा है, कृष्ण भगवान का सिमरन व आराधना करता हूँ। श्री सुखोवाच है, हे राजा दया पूर्ण सुकृत सुने होई सुख दुख लारे रहे दोई सरगुण ज्ञान हद लग जावे बेहद की गम कदे न पावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हे राजा दया करना पुण्य करना यह शुभ कर्म है, इन कर्मों से सुख दुख से अलग नहीं होता। सुरगुण की भक्ति तीनों लोकों में सुखों की प्राप्ति कराती है, वह ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं कराती। राजा पूछा, ओ स्वामी जी सुरगुण निर्गुण नहीं है दोई हद बेहद कहो कैसे होई हम तो सबे एक कर जानी कृष्ण बरम में दूजन ठानी। राजा ने कहा, हो स्वामी जी साकार व निराकार ये दो अलग अलग नहीं है, हद बेहद क्या होती है, मैं तो कृष्ण भगवान व ब्रह्म में कोई फर्क नहीं समझता। श्री सुखराम जी महाराज, ब्रह्म अरूप रूप सो माया बोलन हार एक किम कुआया तीन लोक हद जावरो खावे बेहद जहां काल नहीं जावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म का पद अरूप है, आकार है, वो माया है, बोलने वाले आकारी वह ब्रह्म निरंजन निराकार एक कैसे हो सकते हैं। तीनों लोकों में काल की पहुंच है, ब्रह्म पद में काल नहीं पहुंचता है। जो ब्रह्म का पद है उसमें काल नहीं पहुंचता है, वहां तो अमर है। ओ स्वामी जी वेही विष्णु वेही कृष्ण कहावे वेही हद बेहद जावे सब अवतार तिरंत करे होई कृष्ण देव बिन अवरण कोई। राजा ने कहा, हो स्वामी जी कृष्ण भगवान ही विष्णु हैं, हद बेहद में भी वो ही हैं, जितने भी अवतार व तिरंत कर हैं कृष्ण भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। बदन लो, राम राम। ले लो 148 काट के दे दे। संगत की जो निर्मल सादरिए
संगत की जो निर्मल सा दरिएली आवागमन मिट जाए लिए आवागमन मिट जाए। चंदन उग्यो हरिया बाग में ये हेली चंदन उग्यो हरिया बाग में ये हेली सुखी हुई बन राय लिए सुखी हुई बन राय। ओ तो चंदन बल उगियो ये हेली ओ तो चंदन बल उगियो ये हेली सुगंध गणी इणे माए लिए सुगंध गणी इणे माँ ये संगत की जो निर्मल सादरिएली संगत की निर्मल सादरिएली आवागमन मिट जा रे बांस उग्यो इन बाग में ये हेली बांस उग्यो इन बाग में ये दुखी हुई बन राय लिए दुखी हुई बन राय। ओ तो पापी क्यों गियो ये हेली ओ तो पापी क्यों गियो ये हेली इनमें है जलती जाल लिए इनमें है जलती जाल आप जलन और जाल सिएली आप जलन और जाल सिएली गांठ कपट पिंडे माए लिए गांठ कपट पिंडे माँ ये दू तो लागी इन बाग में ये हेली दू तो लागी इन बाग में ये हेली जलने लाग्यो भन राय लिए जलने लाग्यो